सबसे पहले बड़ी खबर है जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम से, जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में एक मिलिटेंट हलाक जबकि जेसीओ समेत 3 फोर्सेस एहलकार के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। बड़ी और अहम खबर जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम से, जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला है, जबकि इस गोलियों के इस तबादले में जेसीओ समेत 3 फोर्सेस एहलकार के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही है। कुलगाम का एक गडर इलाका है जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान उस वक्त झड़प शुरू हुई जब इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के हवाले से फोर्सेस को इतला मिली थी, जिसके बाद ही फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से इलाके का मुहासरा किया गया और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। और तलाशी के दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद ही गोलियों का तबादला दोनों तरफ से शुरू हुआ और वक्फे से गोलियों का तबादला जारी रहा। और कुछ देर तक गोलियों का तबादला जारी रहने के बाद फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को हलाक करने का दावा किया है। ताहम बताया जा रहा है कि एक मकामी मिलिटेंट है, लेकिन अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हुई है कि किस इलाके से इसका ताल्लुक है। और इस गोलियों के इस तबादले में जेसीओ समेत 3 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की इतलात है और इन जख्मी फौजी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर लिया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि जिला कुलगाम के अंदर इससे पहले भी कुलगाम के अंदर तकरीबन 14 दिनों तक एक ऑपरेशन चला और उसके बाद ही ये एक दूसरी बार जिला कुलगाम के अंदर ये एनकाउंटर, और माना जाता है कि ये मिलिटेंट वही हो सकते हैं। ताहम इस हवाले से पुलिस की जानिब से कोई तफसीलात सामने नहीं आई है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि जिला कुलगाम से, जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में अब तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतलात मौसूल हो रही है और इस गोलियों के तबादले में एक जेसीओ समेत 3 फोर्सेस एहलकार जख्मी हुए हैं। इस हवाले से इतलात मिल रही है। इस खबर पे मज़ीद तफसीलात के लिए हम सीधा कुलगाम चलते हैं अपने नुमाइंदे हमीद भट्ट के पास। हमीद, ज़रा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात आ रही हैं? एक मिलिटेंट के हलाकत और जेसीओ समेत 3 फोर्सेस एहलकारों के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है, क्या कुछ अपडेट है? हाँ जी, ये फोर्स को ये इतना मिली थी गुद्दर के जंगलात की एरिया में कई सारे मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। आनंद खान में रात के 1 बजे के करीब वहां पे इनको फार्म किया जाता है। पूरे जंगलाती एरिया को अपने तहवील में लिया जाता है। फौज की तरफ से कई सारी कंपनियां यहाँ पे के पास चले रहे थे। एक तवील झड़प भी हो गई है। इस वक्त भी झड़प जारी है, जिसमें एक मिलिटेंट मारा जा चुका है और कई आर्मी पर्सन जख्मी भी बताए जा रहे हैं। जहाँ पे एक मिलिटेंट की शिनाख्त भी जाहिर की गई है, जो कि एलईटी का बताया जा रहा है। और इस वक्त कार्ड और सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। बताया जा रहा है कि और भी एरिया में छुपे बैठे हो सकते हैं। ये जाहिर किया जा रहा है कि जो अखाल से भागे हुए जो यहाँ पे फरार हुए थे मिलिटेंट, वो ग्रुप इस जंगल में उस वक्त सरगर्म हो सकता है। अभी देखने वाली बात ये होगी कि अगर अखाल के जंगलात में 14 दिनों तक इनकाउंटर जारी रहा था और अब देखते हैं कि इस एरिया में कितने दिनों तक इनकाउंटर जारी रहता है। अभी इसमें यही बताया जा रहा है कि अभी एक मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला है और कई आर्मी पर्सन से जख्मी बताए जा रहे हैं और एक जेसीओ भी इसमें जख्मी हुआ है। अभी पूरी तरह से ये वादे नहीं हुआ है कि कितने मिलिटेंट अंदर छुपे बैठे, अलबत्ता इतना पूरी तरह से जाहिर हुआ है कि जंगलाती एरिया में ये इस वक्त भी इनकाउंटर जारी है। जी हमीद, जरा ये भी बताएगा, ये जो अखाल के अंदर तकरीबन 14 दिनों तक जो ऑपरेशन चला है उसमें और आज की इस जगह जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है गडर के इलाके के अंदर कितनी दूरी है? क्या ये वही बताया जा रहे हैं, वही हो सकते हैं? हाँ, ये जो दूरी है अखाल और ये गुदर के जंगलों के बीच में ये जो दूरी है तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी है। ये अखाल और गुदर के जंगलात है। ये वीर पंचार रेंज है। ये कंटिन्यूसली अहलपल तक जाते हैं या मगर रोड के साथ टच होते हैं। इधर बानहाल तक ये पूरी तरह से इनका सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये जो जंगलात है इसके दामन में कई सारे गांव आबाद है। इस वक्त जो
उधर की जो टोपोग्राफी है वहाँ पे कई बार आज तक वो गार्डन हुए, मगर अभी तक वहाँ पे कोई भी गोलियों का तबादला नहीं हुआ। आज ये कई दफा के बाद आज जब ये गार्डन किया गया, उसके बाद ये इनकाउंटर में तब्दील हो गया है। सर्च ऑपरेशन सवेरे जो कब्जा था, रात को भी चला था। अभी मौसम भी साजगार नहीं है, वक्त से बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये घने जंगलात है और कोहरा भी है और बारिशें भी हो रही है। इस बीच में इस इनकाउंटर या सर्च ऑपरेशन या घेरे को बनाए रखना एक चैलेंज से कम नहीं है, मगर आर्मी पूरी तरह से डटी हुई है। जगह जगह पे तलाशी कार्रवाई की जा रही है, मस्जिद नाके बिठाए गए हैं, राहगीरों की तलाशी की जा रही है और गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी की जा रही है। जहाँ पे पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन कई सारे गाँव में दिखाई दे रहे हैं और जगह जगह पे इस वक्त भी गाड़ियों की चहल हो रही है और इनकाउंटर साइट की तरफ से चहलकदमी हो रही है। बड़े एहतियात के साथ आगे बढ़ रही है ताकि उनको कम से कम नुकसान से दो चार होना पड़े। और इस वक्त भी अगर देखा जाए तो गोलियों का तबादला दोनों तरफ के बदस्तूर जारी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। हमीद भट्ट कुलगाम से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर जो कुलगाम के गडर इलाके के अंदर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प जो है वो इस वक्त भी जारी है। वक्फे से गोलियों का तबादला जारी है। अब तक जो अपडेट आपका दे रहे हैं वो फिलहाल एक मिलिटेंट के हलाकत की खबर आ रही है, जबकि जेसीओ समेत 3 फोर्सेज एहलकार के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही है। और इसके साथ साथ ही जो इलाका है उस इलाके की तरफ आने और जाने वाले सभी रास्तों पर फिलहाल फोर्सेस की जानिब से नाकाबंदी कर दी गई है और जगह जगह पर नाके लगाकर गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि जो अखाल जो एनकाउंटर ऑपरेशन चला था तकरीबन 14 दिनों तक, उस अखाल जगह से ये गडर इलाके के दरमियान तकरीबन 8 किलोमीटर का फासला है। माना जाता है कि यह भी उसी तरह का एक जंगली इलाका है जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बारिश और मौसम खराब होने की वजह से ऑपरेशन में काफी सारी दिक्कतें पेश आ रही है।